सांवली सलोनी बीवी को हर तरह से कैश करवाया, अवाम के सामने लाके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय चैनल अतिया काजी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरे देखने वाले चाहने वाले जहाँ पे भी रहें खैर वफियत से रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आइज़ाना सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरी इंस्टाग्राम के आईडी को भी फॉलो कीजिएगा। आज बात करेंगे पाक विलेज फूड वालों पे, मतलब के निशा फिरोज पे, कि ऐसा क्या हो गया कि शादी के फौरन बाद इनको टूर पे जाना पड़ गया जबकि रमज़ान भी आने वाला है। एक बात थोड़ी सी इनकी बायोग्राफी भी बताऊंगी, पूरी तो नहीं बताऊंगी, बता सकती, इतना टाइम नहीं होता है, शार्ट टाइम होता है, आपको पता है मेरे पास तो वाकई शार्ट टाइम होता है। तो लेकिन आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर मैं वाईटी पे आई और फिर मेरा हक बनता है कि मैं अब ऐसे लोगों को एक्सपोज करूं जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ओवर व्लॉगिंग करते हुए मेरी जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, जो कि मैं किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मेरा ख्याल है कि हर बाहोश इंसान, इज्जतदार इंसान जो है वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर पीछे एक्सपोज हो चुके हैं कि व्लॉगिंग के नाम पर अपनी माओ बहनों को कैमरे के सामने लाने वाले, नचवाने वाले, डॉलर्स की खातर क्या कुछ उन्होंने किया और क्या कुछ उनके साथ उन्हीं की ऑडियंस ने नहीं किया। इन्हीं में से एक यूट्यूबर कपल है जी, निशा फिरोज का, पाक विलेज फूड वाले। इस बंदे ने, फिरोज ने, बगैरती की तमाम हदें क्रॉस करते हुए इस हद तक यहाँ तक पहुँचा है। मतलब वही बात आ जाती है ना कि बिना औरत दिखाए, बिना अपनी बीवी नचवाए ये लोग डॉलर नहीं कमा सकते, इतने बड़े घर नहीं बना सकते। यूट्यूब एक अर्निंग का बड़ा अच्छा जरिया है, लेकिन इतनी कमाई, इतनी आमदनी नहीं होती यूट्यूब से भी। सब लोग जानते हैं जो कि एक बड़े अच्छे व्लॉगर हैं, अच्छे रिएक्शन वाले हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आप अपनी डेली रूटीन दिखाकर कितने व्यूज़ ले लेते हैं, कितनी आपकी अर्निंग हो जाती है, ये मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये लोग रातों रात अमीर जो होते हैं, वायरल होते हैं, शॉर्ट आउट के नाम पर बोली भाली ऑडियंस को लूटने वाले, आपको पता होगा कि ये पीछे कितने बदनाम रह चुके हैं निशा और फिरोज। काली, मतलब सांवली, काली नहीं कहना चाहिए, चले जी सॉरी मेरे इस वर्ड के लिए, सांवली सलोनी भगा के लाने वाला, अपनी महबूबा बाद में शादी की, घर वालों ने शादी तो नहीं की इनकी इसकी, तो ये किस तरह भाग के आई, कैसे शादी की, कितनी इसकी ससुराल में इज्जत रह चुकी है पीछे, वो सब आप जानते हैं। जो इनके साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम से जुड़े हैं, शुरू से इनकी वीडियोस देखते आए हैं, उनको पता होगा कि कोई मुंह भी नहीं लगाता था इनको, तो खेती बाड़ी इनका काम था। फिर जी इन्होंने 20 मरले में घर बनाया और हर चीज़ को कंटेंट के मतलब कंटेंट के तौर पे हर बात को इन्होंने इस्तेमाल किया। और एक इनके मौजू पे कितने सारे इनके एपिसोड बन जाते थे इनकी वीडियो के, और ये इस हद तक गिरे हुए थे कि गांव वालों ने, इनकी वीडियो बन रही थी तो गांव वाले इकट्ठे हो गए इनके पुराने घर में, इनके वालिदैन के घर में, जो इनकी पुरानी ऑडियंस है वो तो इस बात को बड़ी बखूबी जानती है। वहाँ ये जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि आपको बताना था कि ये कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँचे और क्या कुछ करके पहुँचे। यूट्यूब का दौर था, चले जी वीडियो बनाई, अपलोड की, गांव वालों ने मुखालफत की, फिर भी इन्होंने बनाई। ये पहले दुपट्टा लेके सर पे आती थी, फिर अब दुपट्टा तो उतर गया ना सर से। ये कमाल है जी इनका, घर से भाग के आने वालियों का, जो जिनका पीछे से फैमिली बैकग्राउंड जिस तरह का होता है ना, उस तरह की करतूत ये अपनी दिखा देते हैं ये लोग।
तो फिरोज़ के पेरेंट्स तो माशाल्लाह बड़े नाइस हैं, बड़े अच्छे हैं। तो लेकिन निशा की बात कर रही हूँ, अच्छे तो इसके वालिद साहब भी थे, लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से वो भी स्कैंडल में रहे और अभी तक हैं। उस पे फिर बाद में बात करते हैं, पहले इन पे आ जाते हैं। शादी दिखाई, घर बनाया, फिर ये अपनी बीवी को यूट्यूब की हद तक रखता तो बात और थी। फिर ये टिकटॉक पे लेके आया और टिकटॉक पे क्या होती है, कौन सी वल्गैरिटी होती है, ये सब जानते हैं। यूट्यूब से पैसा कमाना और बात है, लेकिन टिकटॉक पे पैसा कमाना ये आप सब लोग जानते हैं। मेरा ख्याल है कि इज्जतदार लोग तो टिकटॉक पे नहीं आते। फेसबुक यूट्यूब की हद तक ठीक है, लेकिन ये जो टिकटॉक से इन्होंने पैसा कमाया, घर बनाया, बीवी दिखाई, बड़े भरपूर तरीके से इसने अपनी बीवी को कैश करवाया। इसने अपनी सांवली सलोनी बीवी को हर तरह से कैश करवाया, अवाम के सामने लाके, कभी मजलूमियत के तौर पे, कभी वो घर से भाग के आई, उसके साथ जो सलूक हुआ कभी वो दिखा के, कभी घर के काम करवा के, मतलब सीधे लफ्जों में मैं बोलूं तो नौकरानी बना के, कभी शार्ट आउट दिलवा के, कभी किसी तरह से। घर कंप्लीट इनका हो गया, गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ली, जब लोगों ने लानत तानत मलामत की तो फिर इसने शार्ट आउट देने बंद किए। हजारों रुपए ये गरीब आवाम से शार्ट आउट, हजारों रुपए गरीब आवाम से शार्ट आउट के नाम पे लेता रहा है। तो फिर ये कराची इनके जो बाबा की शादी हुई, सॉरी जी, बाबा की शादी होनी थी जो कि आसिफ भाई की नहीं हो सकी। चलिए उस पर बाद में बात करते हैं, पहले इन्हीं पे आ जाते हैं। फिर इसके भाई फिरोज़ की शादी हुई, फिर उसने भी फेम के लिए पहले घर छोड़ा। जब इसके भाई की शादी हुई ना तो ये फ़ौरन अलग हो गया कि गांव में फायरिंग होती है, ये होता है, वो होता है, मार धाड़ करके इसने अलग घर लेना था सिटी में, क्योंकि इसकी बीवी का गुजारा नहीं था। वो माशाल्लाह तब उसके 4 लाख से कम सब्सक्राइबर थे। अब इतने सब्सक्राइबर रखने वाली तो इस तरह फैमिली जॉइंट में रह के देवरानी की खिदमत तो नहीं कर सकती थी ना। पहले ये उनके घर की नौकरानी थी, पाँव की जूती बना के रखा हुआ था। इसके हस्बैंड ने इसको, इसी दौरान इसके 2 बच्चे भी हो गए, सी सेक्शन हुआ इसका। तो फिर ये शहर शिफ्ट हो गए, फिर घर कंप्लीट हुआ, फिर आगे वही गांव था जहाँ पे फायरिंग होती थी। इनको देख के फायरिंग कौन करने वाले कौन थे? वही लोग थे जिनको इसने लूटा था। हाँ जी, अपनी बीवी दिखा के लूटा था। बीवी दिखाने से तो ये बाज नहीं आते ना, ये जितने भी यूट्यूबर हैं और भी बहुत सारे हैं जो बीवियां नचवाते हैं, बीवियां दिखाते हैं, उनका हुस्न के जलवे दिखाते हैं, फिर ये लोग पैसा कमाते हैं जी। टिकटॉक पे आके, टिकटॉक पे ये लाइव आती थी, तभी तो इतनी जल्दी घर बन गया। अभी आगे नहीं मैं जाऊंगी, अभी यहाँ यहीं पे हम रहेंगे, निशा फिरोज पे। फिर इसके देवर की शादी हुई, फिर उसने फेम के लिए घर से अलग हो गया। फिर उसको जो कुत्ते वाली हुई वो सब आप जानते हैं, क्योंकि बड़ा बेटा तो पहले ही बीवी को लेके चला गया था अलग, के फायरिंग होती थी। फिर छोटे मियाँ भी अपनी बीवी को लेके अलग हो गए बीवी के कहने पे। जाहिर उनकी भी लव मैरिज थी, बड़े भाई की भी लव मैरिज थी। फिर रिश्तेदारों ने लानत मलामत की, ये फिरोज साहब अपने वालदा को और दादी जान को अपने घर ले आया, तो फिर वो वापस आया। फिर इसकी बहन की शादी हुई, साले की भी हुई, उसको बाद में बताएंगे। शादी कहीं थी और ढोल ढमक्के कहीं थे, घर कहीं सजवाया जा रहा था। जिस घर में शादी थी वहाँ पे तो कुछ दिखाया नहीं मैडम साहबा ने, क्योंकि वहाँ पे इज्जतदार कुछ लोग रहते थे जो वीडियो में नहीं आते, इनके कंजरखाने में इनकी बगैरतियों का हिस्सा नहीं बनते थे। वैसे तो उसके खानदान में बड़े निके निके अब यूट्यूबर उठ गए हैं। पहले तो यही आई थी ना, यही सबकी उस्ताद है, यही सबको सिखाने वाली है। चले जी, शादी हुई, साथ में दावत हो गई। शादी से पहले घर में नया फर्नीचर आया, फर्नीचर भी भाई देखने के लायक है, माशाल्लाह खूबसूरत था। ये कमाई यूट्यूब की तो नहीं थी ना, ये टिकटॉक की कमाई थी, इसकी निशा की टिकटॉक की कमाई। तो फिर भी उसने घास नहीं डाली, फिरोज ने घास नहीं डाली, बीवी को किस तरह रखा हुआ। ऐसे ही करते हैं। फिर बीवियों से दिल भर जाता है ना, उसको पूरी दुनिया के सामने ला के दिखा के पैसा कमा के
जब पैसा आ गया, गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ले ली, तो अब ये लोग जी निकले हैं। मौसम खराब था, बच्ची को भी साथ लेके नहीं आए, उसके पेपर थे। जब बच्ची के पेपर थे तो 2 दिन रुक जाते, पेपरों के बाद चले जाते। नहीं, ये इस्लामाबाद की तरफ घर से ही इनका प्लान था इस्लामाबाद जाने का। तबीयत भी खराब थी फिरोज की, फिर इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या थी? जब हम आप हर काम यूट्यूब पे करते हैं, यूट्यूब को अपनी फैमिली बताते हैं, फिर ये क्यों नहीं बताया कि आप लोग किधर जा रहे हैं? फाइनलिस्ट प्रोग्राम क्यों नहीं बताया आपने? ये कहा कि प्रोग्राम ते बढ़ गया फिरोज की तबीयत खराब होने से। दवाई लेके आए जी सबके पुरजोर इसरार पे, फिर भी तबीयत खराब होने के बावजूद ये लोग निकले घर से। मंटो के घर में इन्होंने क़याम किया, फिर आगे गए। कहाँ जाना है? यही वही घिसी पिटी बात आगे चल के बताएंगे, अभी फाइनल नहीं है, जहाँ पे रात आएगी वहां पे रुकेंगे। फिर ये लोग भी फाइनल करते करते इस्लामाबाद की सरजमीन पे पहुंच गए। अब ये इस्लामाबाद क्या लेने गए हैं? आज की वीडियो में इसने कहा कि ये हम जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं हुआ, ये आपको कल बताएंगे। चलें जी, मैं आपको बता देती हूँ। ये इस्लामाबाद में एक घर लेने के लिए गए हैं। बहुत पैसा इकट्ठा हो गया ना टिकटॉक से, तो ये इस्लामाबाद में छोटे सुहान को साथ लेके आए हैं। बीमारी की फिक्र नहीं की, मौसम की फिक्र नहीं की, रमज़ान शरीफ की फिक्र नहीं की। रमज़ान शरीफ की फिक्र तो तब करे ना जब ये बिल्कुल मुसलमान हो। ये नाम नहाद मुसलमान हैं, जिन्होंने मतलब कह लें आपके इस्लाम की इनको अलीफे का भी नहीं पता। तो ये वहां पे इनके लिए सब कुछ डॉलर है, पैसा है, पैसा आना चाहिए। बीवी दिखाओ, शोखियां मारो। मतलब जहाँ पे 2 लड़कियां देखी नहीं, वहां की फिरोज पे की राल टपकी नहीं। ये वहां पे इस्लामाबाद में घर लेने के लिए गए हैं, सितारा यासिन को कॉपी करते हुए। तो चलें जी, ठीक है, आज की बात मैंने आपको बता दी। अब इनकी जितनी बायोग्राफी है ना निशा फिरोज की, वो सारी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।